नमस्कार दोस्तों, सीटेट इन्फोर्समेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि हम लोग ईबीएस का कंटेंट पार्ट का फुल सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आज पार्ट 5 है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 2 3 4 देख सकते हो, ठीक है। आप बस इतना जान लो कि ईबीएस में आपने प्रीवियस ईयर का कंटेंट पार्ट कर लिया तो आउट ऑफ 15-13 मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रख सकता है आपको। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप आसानी से क्लियर कर लोगे। वो कुछ बताऊंगा भी कि अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो कौन सा सब्जेक्ट आप आसानी से पढ़े और पेपर 1 आसानी से क्लियर कर ले, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना समय को बर्बाद करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया है और अपने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबा अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुदरे अथवा चिकने, ठीक है। मतलब हमको वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने मटर के पौधों पर, किस पौधे पर परीक्षण किया था, मटर के पौधे पर परीक्षण किया था। और उन्होंने क्या पाया था पौधे पे परीक्षण करके कि उसमें कुछ समानताएं जोड़े में पाई जाती है, जैसे लंबा, अगर कोई है लंबा है तो बौना भी होगा, पीला है तो हरा भी होगा, खुदरा है तो चिकना भी होगा। तो इसका सीधा सा सही जवाब होगा हमारा ग्रेगर मेंडल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। उसमें पूछ रखा है एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो हमें भिन्न चुनना है। ऑप्शन है झील, पर्वत, तालाब, झरना। तो आप देखिएगा झील, तालाब, झरना, ठीक है, ये सारे का संबंध किस चीज से? पानी से। बट पर्वत क्या है? पहाड़ है। तो हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवहन है जो अन्य चार विधाओं से भिन्न है, ठीक है। हमें परिवहन चुनना है जो भिन्न है। तो हम चलेंगे अपने पहले ऑप्शन पे, जहाज, बस, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो आप देखेंगे कि बस किस चीज पे चलती है? रोड पे चलती है। तांगा कहाँ चलती है? रोड पे चलती है। साइकिल रिक्शा कहाँ चलती है? रोड पे चलती है। बस जहाज कहाँ चलती है? तो पानी में चलती है। तो ये सबसे भिन्न हो गया, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी खोदकर, मतलब कर्नाटक के किसानों द्वारा जो खेत की मिट्टी खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार का नाम बताना है। मतलब कर्नाटक के जो किसान हैं वो मिट्टी, मतलब खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए कौन सा औजार का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है एलिंगे, कुरिंगे, खूंटी, खुरपी, ठीक है। तो इसका सही जवाब है खूंटी, ठीक है। आप लोग इसका नोट्स बना ले तो वो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। और इसका लास्ट में हम पीडीएफ भी बनाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 65, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये मैच द फॉलोइंग है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। और फिर आपको ऑप्शन दे रखा है कि इसमें से सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको ऑप्शन से भी हम आंसर सेलेक्ट करना बताएंगे, ठीक है। जैसे उल्लू, उल्लू क्या करता है? उल्लू एक ऐसी पंछी है जिसकी आंखें सामने की ओर होती है। तो ए का मैच जो होगा वो तीसरा नंबर होगा। किसका ए का जो है मैच होगा वो किसके साथ होगा? तीसरे नंबर के साथ। पंछी जिसकी आंखें सामने की ओर होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में तीसरा किस किस में है। तो तीसरा पहले में भी है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, सॉरी, और चौथे में भी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। रेशम का कीट क्या करता है? रेशम का कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है, ठीक है। रेशम का कीट क्या करता है? अपनी मादा को कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है गंध से, ठीक है। तो बी का चौथा हम ऑप्शन खोजेंगे। बी का चौथा, बी का ये पहला दे रखा है तो ये गलत हो गया। बी का चौथा दे रखा है और बी का 2 ये गलत दे रखा है। मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा। दो ऑप्शन की मदद से ही हमको आंसर मिल गया। बट हम तो आपको अगला भी, बाज क्या करता है? बाज हमसे 4 गुनी दूरी से देख सकने वाला पंछी। बाज क्या करता है? हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है, ठीक है। बाज क्या करता है? हमसे 4 गुना दूरी तक देख सकता है। और स्लॉथ क्या करता है? स्लॉथ जो है वो दिन में लगभग कितने घंटे सोता है? 17 घंटे पैर पे उल्टे लटक कर सोता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? तो दक्षिण अमेरिका से क्या लाए थे? ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बंद गोभी, टमाटर, मटर और भिंडी। तो क्या लाए थे? टमाटर लाए थे दक्षिण अमेरिका से, ठीक है।
ये क्वेश्चन है, इसमें आपका स्पीड निकालना होता है, यानी कि चाल निकालना, औसत चाल निकालना होता है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बटा टाइम। आपको कुछ नहीं, टाइम कैलकुलेट करना होता है, स्पीड ये लोग पहले से दे रखे होते हैं, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना होता है। जैसे एक कार एक शहर से कितने बजे खुलती है, 7:30 में खुलती है। ठीक है, 22 मतलब 22:30 यानी रात को 10:30 में पहुंचती है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन का क्या रूल होता है, हमेशा बड़े में से सब्ट्रैक्ट होता है छोटा। ठीक है, हम इसमें से 22:30 से चली है और 22:30 में जब जब पहुंची कार और जब खुली उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितने घंटे के लिए कार चाह वो निकल जाएगा। तो 22 घंटे 30 मिनट में से 7 घंटा 30 मिनट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15, क्योंकि 0 से 0 330 फिर डॉट डॉट, और 22 में से 7 घटाइए तो आपको 15 आ जाएगा। तो डिस्टेंस स्पीड फॉर्मूला लिख लेंगे, स्पीड इज टू डिस्टेंस बटा टाइम, 540 बटा 15, 15 से भाग दे दिए तो क्या हो गया हमारा 36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये मोस्ट स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम जो भी रहे उसको नोट्स बना ही लीजिएगा तो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि ये काफी कामगार होता है। चलते हैं हम 68 में क्या पूछ रहा है, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से सही कथन कौन है। ठीक है, तो हम देखेंगे इनमें से कौन कौन सा सही कथन है। हमारा पहला लाइन है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल सही है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। बिल्कुल सही बात है। नर मक्खियां छत्तों के लिए महत्वपूर्ण होती है, नहीं, मादा मक्खियां महत्वपूर्ण होती है। छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली मक्खियां होती हैं। बिल्कुल सही बात। नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है, नहीं, मादा मक्खियां करती है। तो हमारा कौन कौन सा सही हो गया, ए बी डी। तो हम ए बी डी ऑप्शन हमारा कौन सा है, दूसरा नंबर है, और ये हमारा सही हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए आपको मैप के माध्यम से समझाते हैं, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। और ये क्वेश्चन एक न एक पूछता ही पूछता है। ये क्या है, हमारा अरबियन सी। ठीक है, और अरबियन सी के नजदीक पूछ रहा है कौन से हमारे 3 राज्य है। तो कौन कौन से है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरला है, और ये गुजरात है। ठीक है, बट हम ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या 3 राज्य दे रखा है। तो केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। समझ लिए, एक बार और समझ लेते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला। ठीक है, ये सारे अरबियन सी के नजदीक है, और यही बे ऑफ बंगाल है। अगर बे ऑफ बंगाल के नजदीक पूछा होता तो उड़ीसा होता, आंध्र प्रदेश होता, तमिलनाडु होता, लेकिन हमसे पूछा क्या है, अरेबियन सी। तो अरेबियन सी का क्या हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला। हमारा अगले क्वेश्चन है, हमारा देश के किस एक राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश में खेती की जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है। मतलब जैसे हम लोग में होता है ना कि हम, ये मेरा जमीन है, वो तेरा जमीन है, तो यहाँ क्या होता है, ये सारे ग्रामवासियों की साझी होती है। ठीक है, और ये किस राज्य का है, तो लद्दाख, पौंडीचेरी, मिजोरम, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब जो है वो है मिजोरम। यहाँ की जमीन साझी होती है सबके लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, झारखंड की मुख्य फसल क्या है। तो झारखंड की जो मुख्य फसल है वो क्या है, तो गेहूं, मूंगफली, मक्का, चावल। तो इसका सही जवाब है चावल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ध्यान देखिएगा, मैं क्वेश्चन को बीच बीच में रिपीट भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार सुनो और आसानी से क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है बट थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा तो आपको आउट ऑफ 15-13 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, केचुए जिस, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72, और ऑप्शन दे रखा है, केचुए जिस खेत में रहते हैं वहां की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली नरम बनाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, केचुआ उस मिट्टी को खोद करके क्या नरम बना देता है। तो ऑप्शन देखेंगे ए हमारा सही है। अब हम ऑप्शन देखेंगे ए बी सी ए, तो ये दोनों तो गलत ही हो गया क्योंकि इसमें ए नहीं है, इसमें ए दे रखा है, इसमें दे रखा है। अब चलते हैं हम अगले ऑप्शन को पढ़ते हैं। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें भी बी है, ठीक है, इसमें बी नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है,
देखिए हम ऑप्शन एलिमिनेट भी करना सिखा रहे हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, ये दोनों। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, हम ऐसे पकड़ेंगे। केचुए खरपतवार को खाते समय जिसमें मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है, नहीं, केचुआ जो है मृत पत्तियों को खाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ए बी सी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया, चौथा। चौथा स्टेटमेंट देख लेते क्या दे रखा, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, केचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है ए बी डी। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य की एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है। देखिए एक छोटे से क्वेश्चन को ये स्टेटमेंट पे करके बहुत बड़ा बना देते हैं, इससे घबराना नहीं है हमें। ठीक है, मधुबनी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन दे रखा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो सही जवाब है इसका बिहार के मधुबनी जिला से संबंधित है मधुबनी पेंटिंग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74, ये भी स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या दे रखा है और कौन सा सही है। महाराष्ट्र के लोगों के सहजन के फूलों, मतलब सहजन होता है, सहजन के फूलों के पकौड़ा खाना अच्छा लगता है, तो बिल्कुल सही बात है। जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते, ये गलत हो गया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है, तो ये याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश वालों को क्या पसंद है, कचनार के फूलों की सब्जी, और महाराष्ट्र के लोगों को क्या पसंद है, सहजन के फूलों के पकौड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है हमारा, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, ए और सी। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा कंटेंट पार्ट का। ठीक है, पेडागोजी, जब ये कंटेंट पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम लोग पेडागोजी पार्ट करेंगे। कंटेंट पार्ट का आप फुल वीडियो देख जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ संरक्षण से संबंधित है, इस जगह की पहचान कीजिए। ठीक है, तो 75 का जो है ये डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है कि टाइगर, उत्तराखंड का टाइगर रिजर्व का नाम बताइए, तो ये हमारा है कॉर्बेट पार्क। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगता है, प्लस अगर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो वो भी बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।